नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। हरे निशान में वहाँ पे कारोबार हुआ था, लेकिन सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी आपको लाल निशान में दिख रहा है। वैसा क्यों? क्योंकि मेटा यानी कि फेसबुक के नतीजे आए, काफ़ी कमज़ोर थे वो नतीजे, करीब 21% के आसपास की गिरावट उस स्टॉक में देखने मिली। उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिलेगा, डाउ फ्यूचर्स में देखने मिलेगा, और वहाँ थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। उसका रिफ्लेक्शन जो है काफ़ी हद तक आपको ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिल रहा है, जहाँ पे एशियन मार्केट जो है वो भी ज़्यादा रिजॉइस नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वहाँ भी थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने मिल रही है। हल्के लाल निशान में वहाँ पे कारोबार हो रहा है। हालांकि काफ़ी सारे मार्केट्स तो बंद है, जो चल रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत दबाव है, और उसका इम्पैक्ट सिंगापुर निफ्टी पे भी देखने मिल रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ तो वैसे तो सपोर्टिव है, लेकिन वैसे सपोर्टिव नहीं भी है, क्योंकि सुबह सुबह मूड माहौल जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है। उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। हमारे मार्केट्स लगातार बजट में और बजट के बाद तेज़ी में थे। आज भी लगता है ऐसा है कि मोमेंटम तो कंटिन्यू होगा, कुछ ख़राब नहीं। अगर आप ग्लोबल मार्केट को छोड़ दे तो दिक्कत एक ही है कि एफआईआईज़ मूड नहीं बदल पा रहा है कि खरीदें। हाँ, नो डाउट बिकवाली कम हुई है, लेकिन अब आशीष बिकवाली कम इसके लिए हुई है कि बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैं इसके ऊपर ही आने वाला था। इनका पोर्टफोलियो खाली तो नहीं हो गया? हाँ? बेच के सब 184 करोड़ की कैश मार्केट में किए बिकवाली, और उसके पहले 21-22 करोड़ के आसपास की, मतलब ना के बराबर। हाँ, तो बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है शायद, इसके लिए एफआईआईज़ की तरफ से उस तरह की बिकवाली आपको नहीं देखने मिले। लेकिन हाँ, ये हैंगओवर जो है हमेशा बना रहेगा। पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि मार्केट में अच्छी तेज़ी हुई है। अब स्टॉक स्पेसिफिक पे आ जाइए, हो सकता है कि आज स्टॉक्स का दिन हो, मार्केट का नहीं। राइट, एंड इनफैक्ट इतने दिनों से मार्केट ट्रेंड भी कर रहा है, तो अगर एक सेशन भी हमारा चौपी निकल जाएगी तो भारी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। राइट, सही बात है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आपको फोकस करना है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है, दिक्कत की बात ये है वो नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट उन सेक्टर्स पे तो होगा, लेकिन क्या ये मार्केट को ले डूबेगा, ये भी सोचना पड़ेगा, ये देखना होगा। ठीक है, मेरे जो लिस्ट है उसमें 2 बिकवाली वाले कॉल्स हैं। आपके पास? वरुण, मेरे पास 9 बिकवाली, माफ कीजिएगा, 9 खरीदारी के, और एकमात्र एक ही स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली कर रहा हूं, वो भी खबरों के दम पर है। बड़ी खबर है आज की। मैं समझ पा रहा हूं कि जिस खबर का आप तर्क दे रहे थे अभी कि बाजार पर भी इसका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, उसी सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है। शुरुआत कर लें? शुरुआत कर दीजिए, लेकिन सुबह सुबह डरा दिया आशीष ने 9 स्टॉक बिकवाली के बोल के। मैंने सोचा मैंने गलत टीम तो नहीं बना ली। चलिए ठीक है, आप शुरुआत कीजिए कैश का काउंटर। शुरुआत कर लेता हूँ। एंटनी वेस्ट, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि इस स्टॉक को मैंने पहली बार ही अपनी लिस्ट में शामिल किया है। दरअसल इस स्टॉक को चुनने का कारण अगर बताऊं तो आज बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो है, इसका बजट पेश होगा। और देश में अगर आप देखें ना तो बीएमसी का बजट सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बीएमसी का बजट इतना होता है कि कई देशों के बजट से ज़्यादा होता है बीएमसी का बजट। और एक चीज़ बहुत स्वाभाविक है कि आपको जो है ना, वेस्ट हैंडलिंग हो या साफ़ सफाई हो, किसी भी राज्य सरकार को इसके ऊपर जो है खर्च करना ही पड़ता है। और एंटनी वेस्ट की महाराष्ट्र में प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 346 के लक्ष्य लेकर करिए खरीदारी, और केवल 324 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। अगर ये न्यूज़ जो तर्क में समझ पा रहा हूँ ये दिन के दौरान सही प्ले आउट हुआ, तो हो सकता है कि स्टॉक में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिले। चलिए, तो बड़ी तेज़ी के लिए यहाँ पे एंटनी वेस्ट जो है तैयार हो सकता है, क्योंकि आज बीएमसी का बजट है। आशीष, कोई ईवी स्टॉक लिया क्या बीएमसी के बजट के लिए? वरुण, ईवी स्टॉक सारे चल चुके हैं। खबरें मैं समझ रहा हूँ कि बाजार में है ऑलरेडी। जैसे जेबीएम ऑटो मुझे हमेशा पसंद आता है, लेकिन इतने बार बता दिए कि मुझे नहीं लग रहा कि हमारे दर्शकों को अब और एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है। वो समझ गए कि ईवी का कुछ भी होगा तो क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। आपकी लिस्ट में है कोई स्टॉक? नहीं, मैंने भी नहीं लिया ईवी स्टॉक तो नहीं लिया। जैसे कि आपने तर्क दिया कि नो डाउट काफ़ी ईवी स्टोरी चल चुकी है, और सबको पता ही है कि मुंबई में वैसे ईवी इतना चल रहा है। हो सकता है बीएमसी के बजट में भी कुछ आ जाए। एग्जैक्टली, हो सकता है चल जाए, लेकिन ठीक है, उससे अच्छे विकल्प थे तो उस स्टोरी को छोड़ दिया। चलिए, तो उससे अच्छा विकल्प जो था वो बता देता हूँ, और वो है कैश का काउंटर जुआरी एग्रो। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अब खरीदारी इसलिए करना है क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजे साल दर साल बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो 150% की बढ़ोतरी, एबिटा 170% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा जो है, कंपनी इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आई है। 40 करोड़ के घाटे के मुकाबले 44 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। वो देखिए, सिर्फ साल दर साल नहीं, क्वार्टर भी इस कंपनी ने अपने मार्जिन को मेंटेन किया है। ये एक बड़ी बात है। इस क्वार्टर में अगर कोई कंपनी मार्जिन को मेंटेन भी कर लेना तो भी अच्छी बात है, और इस कंपनी ने मेंटेन किया है। साल दर साल मार्जिन बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 126 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा, 118 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी, और फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैं एक स्टॉक बेच रहा हूं, और वो है एमआरएफ का। आज टायर कंपनीज के लिए दिन खराब हो सकता है, क्योंकि सीसीआई ने इन कंपनियों पे 1650 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना लगाया है, जिसमें एमआरएफ पे करीब 622 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगा है। तो इस जुर्माने के चलते
टायर काउंटर्स जो है वो आज सबके सब दबाव में रहने वाले हैं। इसके लिए एमआरएफ के फ्यूचर में नो डाउट बड़ा स्टॉक है, लेकिन आज दबाव तो आएगा। हो सकता है 1000 पॉइंट के आसपास का दबाव या फिर उससे भी ज़्यादा दबाव आपको देखने मिले। 70,500 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 72,100 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से ये बिकवाली का कॉल है। आशीष, आपका भी टायर है? मेरा भी टायर है, लेकिन टायर बताऊंगा अंत में। अरे चलिए, मतलब वो अब फ्यूचर में नहीं बेच रहे हैं, फ्यूचर में ही बेच रहा हूँ। फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदारी कर रहा हूँ। वरुण, मुझे पसंद आ रहा है कैनरा बैंक का। थोड़ा सा आज के सत्र में रिस्की बेट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप बाजार चौपी देखें, हो सकता है कि निफ्टी बैंक भी कंसोलिडेट करे तो ये स्टॉक चलेंगे नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ है। आप देखिए पीएसयू बैंक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंडियन बैंक कल के सत्र में 10% के मैसिव ब्रेकआउट के साथ बंद हुआ है। कैनरा बैंक हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सबके चार्ट्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। इससे पहले जब इनके तिमाही नतीजे आए थे प्रीवियस क्वार्टर के, तब काफ़ी स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन आया था, बड़ी गिरावट आई थी। अब वो पूरा करेक्शन का फेज जो है खत्म हो चुका है और मान रहा हूँ कि अगली तेज़ी जो है बड़ी देखने को मिलेगी। तो आपको कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, लेकिन क्योंकि आज का बाजार का जो मूड माहौल है सपोर्टिव नहीं है, इसके लिए कोई बड़े टारगेट्स के लिए प्ले नहीं करेंगे। अब 275 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। करीब 270 के आसपास फिलहाल ये मिल रहा है। 266 रुपीज़ का आपको फ्यूचर्स में लगाना है स्टॉप लॉस। हो सकता है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, टारगेट अचीव ना हो, तो एक दिन एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं इस अपनी कॉल को। कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में जो है खरीदारी करके चलेंगे। अगली कैटेगरी यानी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में खरीदा है RECL, जो कि मैंने आपको बजट के दिन बताया था। और वहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ गया, बड़ी तेज़ी आ गई, हमारे लक्ष्य भी हासिल होते हुए नजर आ गए। तो ऑप्शंस में RECL का 145 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। स्टॉक की बात अगर आप देखें तो अच्छी मुझे ये नज़र आती है कि बाजार के साथ तालमेल ज़्यादा है नहीं, कोरिलेशन अगर आप देखें तो बाजार के साथ कम है, और एक रिलेटिवली जो है ना सेफर बेट हो सकता है। सिमिलरली कल मैंने आपको जो है कोल इंडिया बताया था, कोल इंडिया में भी ज़्यादा कोई बाजार का देखिए असर पड़ता नहीं है अनलेस कुछ स्पेसिफिक हो। कोल इंडिया में भी कल हमारे लक्ष्य जो है हासिल होते हुए नजर आए। आज भी मैं मान रहा हूँ कि RECL में जो है करीब 144 तक की भी स्तर कैश मार्केट में देखने को मिले तो हमारा जो 3 रुपये 60 पैसे का लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा। 2 रुपये 65 पैसे के आसपास फिलहाल ये कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है। 2 रुपये 5 पैसे यानी केवल 60 पैसे नीचे आप लगाइए स्टॉप लॉस और 3 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य लिए कीजिए खरीदारी। ओके, ऑप्शंस में मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है बेसिकली, और यहाँ आपको मंदी की पोजीशन बनानी है टाटा स्टील में। दरअसल एक खबर आई है कि डच जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने इस कंपनी का जो डच आर्म है उसके ऊपर आरोप लगाया है और आपराधिक जांच जो है वो शुरू कर दी है। बेसिकली वहाँ पे पानी की जो सतह है उसको पल्यूट करने का आरोप लगाया है। देखिए, वहाँ पे इस तरह के आरोप जो है काफ़ी गंभीर माने जाते हैं, और अगर इसका कोई इम्पैक्ट हुआ तो टाटा स्टील की आज पिटाई हो सकती है। हाँ, बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियली शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसके लिए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के चलते आपको यहाँ मंदी की पोजीशन बनानी है। 1160 का पुट ऑप्शन खरीदेगा, 53 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 37 के आसपास का आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपेक, जानते हैं वरुण से। ओके, टेक्निकल स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है PI इंडस्ट्रीज। अगर आप कल देखेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी और यहाँ पे अच्छे खासे गेंस जो इस काउंटर में कल देखने मिले, मेरे ख्याल से 1-2% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में देखी गई थी। और साथ ही साथ इस काउंटर में एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड ने खरीदारी की है 1 लाख शेयर्स के आसपास की। तो टेक्निकल तो है ही, साथ ही साथ फंडामेंटल रीज़न भी है जिसके चलते मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। 2600 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे आपको। 2480 के आसपास इस काउंटर में स्टॉप लॉस भी रखेगा। टेक्निकली अच्छा लगता है, इसके लिए आज यहाँ पे खरीदारी करनी है। तो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है वरुण। JB केमिकल स्टॉक लगातार जो है मेरे रडार पर रहता है। स्टॉक ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो कोई बड़ा करेक्शन देता नहीं, इसके आसपास ही हमेशा कंसोलिडेट करता है और दिन के दौरान आती है यहाँ पर तेज़ी, ब्रेकआउट आता है। स्टॉक जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने का कंफर्ट है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1823 रुपये का जो स्टॉप लॉस है टेक्निकल तौर पर ये आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर 1916 रुपये के लक्ष्य आपको खरीदारी करनी हो सकता है कि 2 से 3 दिन तक आपको ये जो पोजीशन है इसे होल्ड कर रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 1916 रुपये के लक्ष्य के लिए। अच्छे स्ट्रक्चर, मजबूत टेक्निकल्स खरीदारी करके चलेंगे JB केमिकल्स में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में हो रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्ट्रा, खरीदारी कर रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प में। वरुण, बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है स्टॉक के लिए। अगर आप देखें तो पेसिमिज्म की अब सीमा पार हो चुकी है। 50% टू व्हीलर मार्केट में कंपनी जो है मार्केट शेयर होल्ड करती है, और आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से कर दिए हैं। जो नई नई कंपनीज आ रही हैं EV स्पेस में, एक आध स्कूटर बना दिया तो क्या गजब की वैल्यूएशन इन्हें मिल रही है। इनको इतने लंबा अनुभव है कारोबार में, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी अगर ये करेंगे EV स्पेस में तो बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप इनके सर्विस नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन को मैच करने में कंपनीज को सालों लग जाएंगे। जितना इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है,
सर्विस सेंटर्स हैं, जितनी रीच है, खासतौर पर अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में एक आध भी ईवी इन्होंने लॉन्च कर दी ना, तो बड़ा टर्न अराउंड कंपनी के लिए साबित हो सकता है। और वैसे भी देखिए कंपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। मैं मान रहा हूँ कि 19 जनवरी को कंपनी ने खबर देके बताया था कि गोग्रो जो कि बैटरी स्वैपिंग में दुनिया भर में, ताइवानीज कंपनियां यहाँ पर दुनिया भर में इनका जो प्रेजेंस है काफ़ी बढ़िया है, उसमें ये निवेश कर रहे हैं और वो अब भारत में भी जो है अपना काम शुरू करने वाली है। तो गोग्रो के चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। कंपनी अपनी इंटेंट दिखा रही है कि ईवी स्पेस में जो है बड़ा निवेश करने के लिए तैयार है, यहाँ पर स्केल अप भी करेंगे ऑपरेशंस को। लेकिन पहले 3 महीने का समय देकर रिव्यू करते हैं इसको। 3105 रुपये का लक्ष्य है, पार हो गया तो अपने टारगेट प्राइस को रिवाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल 3 महीने के व्यू के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प मेरी तरफ से फंडा पिक। चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है भारत डायनेमिक्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है तो सर इसके लिए एक खबर आई है। खबर ये है कि भारतीय सेना से कंपनी को 3130 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ, तो इसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। वैसे भी आपने देखा कि बजट में किस तरह के ऐलान हुए हैं डिफेंस स्पेस के लिए, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। भारत डायनामिक्स में खरीदारी करके चलेगा। 511 के लक्ष्य के लिए 477 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के तौर पे जो काउंटर मुझे पसंद है वो है GNA एक्सेल। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छी खासी ग्रोथ और आगे भी अच्छी खासी ग्रोथ का अनुमान है। वैसे भी जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस खुल रहे हैं उसका इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे देखने मिलेगा, और ये कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल स्पेस के साथ सीधे काम करती है। खरीदारी करके चलेगा। अच्छे लेवल्स भी है, 6 से 8 महीने में 800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। अच्छा वरुण, भारत सरकार जो है डिफेंस के ऊपर इतना बड़ा फोकस बना रही है, मान रहे कि जितना केपेक्स होगा, जितना खर्च करने वाले प्रोक्योरमेंट पे, इसमें 68% घरेलू कंपनियों से सोर्स किया जाएगा, तो जिसके चलते BDL तो देखो स्टॉक भाग रहा है कंटिन्यूस। इससे पहले भी मुझे आदत है कि थोड़े समय पहले आपने स्टॉक रिकमेंड किया था, BDL HAL दोनों रहे हैं। अच्छा, एक और स्टॉक है आपकी लिस्ट में मिधानी मिश्र धातु निगम। ये भी डिफेंस से काफ़ी हद तक जो है रिलेटेड है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, उसका प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है, और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें इनके जो स्पेशल अलॉयज हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी बनाते हैं, ये भी बना रहे हैं, लेकिन क्या हो गया इस स्टॉक को? ये स्टॉक बहुत धीरे चलता है। हाँ। लेकिन जब आपने देखा कि डिफेंस की न्यूज़ आई उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। वो बोलते हैं ना कि लोग भूल जाते कुछ काउंटर्स को, याद नहीं रखते, ये उन काउंटर्स में से है, लेकिन जब याद आता है तो फिर चलना शुरू होता है। और अब ये चलना शुरू होगा, ऐसा नहीं है तो टाइम तक चलेगा। आपको एक बात और बता दूं, जो आपके ओवरऑल स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। उसमें भी बहुत बड़ा काम करती है। ओहो, अच्छा एक बार स्टॉक देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि कल ही शायद थोड़ा सा चला है, कल और परसों चला भी है। 190-192 के आसपास आया है। जब हमने रिकमेंड किया था 180 के आसपास था। हाँ। तो वहाँ से थोड़ा बहुत चला है। पेशेंटली बैठना पड़ेगा इसका, इतने जल्दी नहीं चलेगा। इसके मैंने कहा था 6-8 महीने तो आराम से दिखेगा। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, इस पे जो अब भारत सरकार का फोकस है कि डोमेस्टिकली प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, इसका बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि स्पेशल अलॉयज जो होते हैं यही बनाते हैं, और जब आप डोमेस्टिकली सोर्स करोगे तो जो इसके इक्विपमेंट्स के रॉ मटेरियल हैं वो भी आपको डोमेस्टिकली ही करने पड़ेंगे। तो मिधानी यहाँ पर जो है आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है वरुण NMDC। कई बार लगातार सेल, NMDC, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, ढेर सारे मेटल स्टॉक जो मैंने आपको रिकमेंड किए। इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक ना एक बार आपको थोड़ा सा शेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद ये स्टॉक जो है बहुत जल्दी संभल जाते हैं, क्योंकि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इन स्टॉक्स में। जो है हर गिरावट खरीदारी का मौका है, और हर गिरावट पर जो है बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। और NMDC में तो अगर आप देखें तो बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग का भी मौका है। तो 9 से 12 महीने का जो समय है आपको स्टॉक को देना चाहिए। डिविडेंड यील्ड के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। 150 रुपये के आसपास फिलहाल आपको मिल रहा है। 180 रुपये के लक्ष्य के लिए आप NMDC में जो है निवेश कर सकते हैं। समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है PNB। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि सरकारी स्टॉक्स में, सरकारी कंपनीज में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। PNB का चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे बहुत शानदार नजर आ रहा है, और आज खबर भी है कि HSBC को अपना जो इंश्योरेंस कारोबार है इसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी ये बेचने वाले हैं। तो इसका भी एक असर देखने को मिल सकता है। अगर बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता है और ये स्टॉक अगर 45 के पार हो जाता है तो फिर ये रुकेगा नहीं, रॉकेट हो जाएगा। 4280 के आसपास की क्लोजिंग है, 41 का लगाइए टाइट स्टॉप लॉस और खरीदारी कीजिए। पहला लक्ष्य 45 पार हो गया तो रिव्यू करेंगे। चलिए, तो PNB में खरीदारी करना है। खबरों के दम पे मेरे तरफ से जो खरीदारी का स्टॉक है वो है M&M फाइनेंस। कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे कंपनी के अच्छे हैं। मुनाफा, NII दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है, और जो NPS है उसमें भी सुधार हुआ है। मेरे ख्याल से उसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है।
177 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 165 के आसपास का इस काउंटर में आपको स्टॉप लॉस भी रखना है की तरफ। और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खरीदारी करनी चाहिए आपको। कैम्स में काफ़ी दिनों से स्टॉक की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन टेक्निकल्स हैं शानदार। मैं मान रहा हूँ कि निश्चित तौर पर स्टॉक ने बना लिया बेस, और बाजार में अगर तेजी आती है स्टॉक में जो है बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 3147 रुपये का लक्ष्य है, 2877 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोकेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये स्टॉक वरुण, इसका चार्ट देखना चाहिए। ये स्टॉक ऐसा ना कि रुका ही नहीं है इसमें, जो हालांकि हमारी लिस्ट में काफ़ी बार रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को मौका नहीं मिला, बहुत बार हमने रिकमेंड किया और बहुत निश्चित स्तर से लगातार रिकमेंड करना शुरू किया। कब 100 रुपये से स्टॉक 400 रुपये का हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और जिस एंगल से बढ़ रहा है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि हम जो है चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि किस एंगल से स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। और जिस एंगल से जा रहा है लगभग 90 डिग्री से आप समझ लीजिए, तो रुकेगा नहीं, थोड़ी बहुत भी खरीदारी आती है। कल के सत्र में भी 6% ये स्टॉक चला है। खरीदारी करने के लिए हैरत की बात है कि 100 का 400 होने के बाद भी कंफर्ट है, क्योंकि पता है कि स्पेस में बड़ा टर्न अराउंड है और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 416 के आसपास फिलहाल मिल रहा है, तो कोई बड़े टारगेट्स के लिए तो नहीं, लेकिन 433 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। इससे पहले सारे जो टारगेट्स हैं हमारे ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। एक ट्रेडिंग बेट लेंगे 408 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, आपको बिकवाली करनी चाहिए वरुण। जिस टायर कंपनी की आप बात कर रहे थे अब वो मेरी लिस्ट में शामिल है, अपोलो टायर्स। यहाँ पर आपको करना चाहिए बिकवाली, शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। एक तो नतीजे मुझे अच्छे नहीं लगे, जिस प्रकार से कंपनी के मार्जिन भी आए हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ कि अच्छे नतीजे, थोड़े मिले जुले कह सकेंगे। लेकिन इसके साथ में जो पेनल्टी की खबर आई है, इसके चलते तो स्टॉक में आएगी गिरावट। 216 रुपये का लक्ष्य, 228, यानी केवल 3-4 रुपये ऊपर लगाइए आप स्टॉप लॉस, और अच्छा फ्री फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि कितने लोगों को इसका मौका मिलेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना, लेकिन गिरावट तो निश्चित है। डेफिनेटली। तो एक बिकवाली का कॉल फाइनली आशीष का जो था फ्यूचर्स का अपोलो टायर्स में, वो आपको एंड में मिला है। लेकिन मेरे तरफ से तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहले तो IIFL वेल्थ, नतीजे अच्छे हैं, नतीजों में कुछ खराब नहीं है। आप देखिए साल दर साल रेवेन्यू 58%, मुनाफा 59% बढ़ा है, और AUM साल दर साल करीब 30% बढ़ा है। और क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। देखिए कोई भी कंपनी अगर क्वार्टर डिलीवर कर ले तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। नतीजे अच्छे हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गिरावट आए, लेकिन हर गिरावट पे आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा, बंद ये हरे निशान में होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। 1700 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 1590 का स्टॉप लॉस रखना है। एक स्टॉक में रिपीट कर रहा हूँ, वो है महिंद्रा हॉलीडेज़। नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले कल भी आपने देखा किस तरह की तेज़ी हुई, और मेरे ख्याल से आज इस कंपनी के नतीजे आएंगे, तो उसके पहले खरीदारी कीजिएगा। 226 के लक्ष्य के लिए 210 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है टाटा कंज्यूमर्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नतीजे आए हैं और काफ़ी कम FMCG कंपनीज ऐसी है जिनके नतीजे अच्छे आए हैं, उसमें से एक टाटा कंज्यूमर्स है। खरीदारी करके चलेगा, मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। 760 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 735 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एंटनी वेस्ट। फ्यूचर्स में कनारा बैंक खरीदना है। RECL 145 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ब्रेकआउट के संकेत हैं JB केमिकल्स में, और फंडामेंटली कॉन्ट्रा व्यू है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर जो है गोग्रो कंपनी में जो इन्होंने निवेश किया है, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। NMDC में करेंगे निवेश, PNB में आएगी तेजी, कैम्स में करेंगे खरीदारी, और गोकेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा, 433 का लक्ष्य है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में अपोलो टायर्स, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक एंटनी वेस्ट, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। आज BMC का बजट है, जिसके चलते थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। 346 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। कैश का काउंटर जुआरी एग्रो, नतीजे आए, नतीजे अच्छे, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। MRF के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। CCI की जो पेनल्टी लगी है टायर कंपनी पे, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में टाटा स्टील का 1160 का पुट ऑप्शन खरीदना है। यहाँ एक सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर आई है इस कंपनी के लिए, इसके चलते आपको खरीदारी करना है पुट ऑप्शन में। टेक्निकली PI इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। फंडामेंटली भारत डायनेमिक्स यहाँ पे ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा। निवेश करना है GNA एक्सेल में 800 के लक्ष्य के लिए। खबरों के दम पे M&M फाइनेंस खरीदेगा। माई चॉइस में IIFL वेल्थ, महिंद्रा हॉलीडेज और टाटा कंज्यूमर्स में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है GNA एक्सेल। थोड़ा लंबी अवधि का आज आपको यहाँ पे पिक दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा बहुत सुस्त भी है, इसके लिए थोड़ी लंबी अवधि का व्यू लेके चलेगा। अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। 6 से 8 महीने में 800 के आसपास के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए, जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गई तैयार, लेकिन एक बार SGX निफ्टी पर नजर डाले थे। जब से शो की शुरुआत की वरुण, 20 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, अभी भी 20-21 अंकों की गिरावट मिलने को तैयार नहीं, समझ में नहीं आ रहा है सिंगापुर निफ्टी को कि करे क्या। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं वो रुके हैं कि हमारे बाजार अगर खुलेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि US के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो
कल जो बंद हुए थे हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन सुबह सुबह वो जो मेटा के रिजल्ट्स है उसने मूड और माहौल बिगाड़ दिया, तो डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर्स गिर गए। तो अब करे क्या, कैसे समझे? और जैसे कि आप एफआईआर कह रहे हैं, खजाना ही खाली हो चुका है, अब बेचेंगे क्या? पोर्टफोलियो खाली हो गया। राइट, तो पूरा पोर्टफोलियो इनका खाली हो चुका है, तो बेचने के लिए इनके पास भी कुछ बचा नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना है, उसके लिए मार्केट रुका हुआ है कहीं। अब मार्केट में करना क्या चाहिए, कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इसके लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग आशीष। आप लोगों का क्या मूड माहौल है? खरीदारी ज़्यादा या आज बिकवाली भी कुछ कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं दीपांशु। कैश के स्टॉक्स में हमारा दोनों का जो कन्विक्शन है वो बना हुआ है। जो बेचा है वो भी खबरों के दम पर। तो एग्जैक्टली यूएस में भी यही हुआ है वरुण आशीष। नतीजों के दम पर एक स्टॉक की वजह से आप देख रहे हैं, ऑफकोर्स 20% अगर मेटा पोस्ट मार्केट में गिरता है तो उसका थोड़ा इंपैक्ट आएगा। इससे यूएस फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हैं, बट हमारे बाजारों का मूड माहौल 3 दिनों से बढ़िया है। 3 दिनों से डेज हाई पर क्लोज हो रहे हैं। बजट और पोस्ट बजट रैली अच्छी रही है।